संजय दत्त और अरशद वारसी स्टारर मुन्ना भाई सीरीज बॉलीवुड की सबसे सफल फ्रेंचाइजी में से एक मानी जाती है। फैंस मूवी के तीसरे भाग का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और अब राजकुमार हिरानी ने ऑफिशियल अनाउंसमेंट की है कि वो जल्द ही संजय दत्त के साथ मुन्ना भाई 3 पर काम शुरू करेंगे। जब संजय दत्त ने मूवी निर्माता को अपने जीवन के बारे में बताना शुरू किया तो वो दत्त के जीवन से इतने मोहित हो गए कि उन पर बायोपिक बना डाली। संजय दत्त की जिंदगी किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं रही है। भारतीय सिनेमा के इतिहास में किसी भी मूवी स्टार का जीवन उनके जैसा घटनापूर्ण और अशांत नहीं रहा है। एक समय पर उन्हें न केवल एक ड्रग एडिक्ट बल्कि समाज द्वारा एक आतंकवादी के रूप में भी देखा जाता था। हम आज आपके लिए संजय दत्त के जीवन के बारे में कुछ अननोन फैक्ट्स लेकर आए हैं, तो चलिए जानते हैं। जब सुनील और नरगिस दत्त माता पिता बनने वाले थे तो उन्होंने अखबार में एक एड निकाला और पाठकों से अपने नवजात बच्चे के लिए नाम सुझाने को कहा था। तमाम सुझावों के बीच नरगिस को संजय नाम बेहद पसंद आया और यहीं से उन्होंने तय किया कि अगर उन्हें बेटा होगा तो वो उसका नाम संजय रखेंगे। 2013 में जब संजय दत्त को गिरफ्तार किया गया था तो उन्हें अन्य कैदियों की तरह ही ड्यूटी दी गई थी। जेल में अपने समय के दौरान उन्हें पेपर बैग बनाने का काम सौंपा गया था, जिसके लिए उन्हें प्रतिदिन 50 रुपए का वेतन मिला करता था। 2016 में जब संजय दत्त को जेल से रिहा किया गया था तब उनकी कुल कमाई 30,000 रुपए से अधिक थी, लेकिन क्योंकि उन्होंने इसका अधिकांश हिस्सा जेल की कैंटीन से खाना खरीदने में खर्च कर दिया था, इसलिए उनके पास शेष राशि केवल 450 रुपए थे, जो उन्होंने दी अपनी पत्नी मान्यता दत्त के लिए। संजय दत्त ने अपने करियर में 2 बार फिल्म फेयर पुरस्कार जीता है। उनका पहला पुरस्कार मूवी वास्तव यानी जो 2000 में उनके प्रदर्शन के लिए एक प्रमुख भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में था और उनकी दूसरी जीत मुन्ना भाई MBBS, उन्हें कॉमिक रोल में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन का पुरस्कार मिला। अपनी पहली मूवी रॉकी 1981 की शूटिंग के दौरान संजय दत्त को ड्रग्स की लत लग गई थी। दरअसल जब वो कश्मीर में निर्धारित एक शूट के लिए यात्रा कर रहे थे तब वो 1 किलो हेरोइन ले गए थे, जो उनके जूतों में छुपाई गई थी। उन्होंने एक लीडिंग डेली को दिए इंटरव्यू में भी इस बारे में बात की। उन्होंने कहा, जब मेरी माँ का कैंसर का इलाज चल रहा था तब मैं पहले से ही ड्रग्स पर था। रॉकी बन रही थी और मुझे याद है कि मुझे इसकी इतनी लत लग गई थी कि एक बार मैं अपने जूतों में 1 किलो हेरोइन छिपाकर सफर कर रहा था। मेरी दोनों बहनें भी मेरे साथ उसी फ्लाइट में थी। उस समय एयरपोर्ट पर चेकिंग इतनी सख्त नहीं थी। आज जब मैं उस घटना के बारे में सोचता हूँ तो मैं डर जाता हूँ। मैं पकड़ा जाता तो ठीक था, लेकिन मेरी बहनों का क्या? ड्रग्स आपके साथ ऐसा करते हैं। आपको अपने परिवार या किसी और चीज की परवाह नहीं रहती। उन्होंने अपने कई इंटरव्यूज में इस बात को कबूला है कि करियर के शुरुआती दौर में शूटिंग के दौरान भी उनके हौसले बुलंद रहते थे। संजय दत्त ने अपनी पहली सिगरेट तब पी थी जब वो सिर्फ 9 साल के थे। संजय के पिता सुनील दत्त अक्सर दत्त निवास पर पार्टियां करा करते थे और उन पार्टियों के दौरान छोटे संजय लोग को धूम्रपान करते देख मोहित हो जाते थे। संजय दत्त ने ऐश ट्रे से अधूरी सिगरेट निकालनी शुरू की और इस तरह उन्होंने धूम्रपान करना शुरू कर दिया था। सुनील दत्त ने एक बार संजय को बाथरूम में धूम्रपान करते हुए देखा, जिसके बाद वो उन्हें एक कमरे में ले गए और जूतों से पीटा। स्कूल से ग्रेजुएशन करने के बाद संजय दत्त को मुंबई के एल्फिंस्टन कॉलेज में दाखिला मिल गया। संजय दत्त ने कॉलेज में ही मन बना लिया था कि वो एक अभिनेता बनना चाहते हैं, क्योंकि वो इसे एक आसान काम मानते थे। जब उन्होंने ये बात सुनील दत्त से शेयर की तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। सुनील दत्त ने समझाया कि अगर एक्टिंग इतना आसान काम होता तो हर दूसरा शख्स इसमें हाथ आजमाता। उन्होंने मूवी करने से पहले संजय को 2 साल की ट्रेनिंग लेने के लिए मजबूर किया। अपनी पहली मूवी रॉकी 1981 की रिलीज के दौरान नरगिस का कैंसर बहुत ही गंभीर अवस्था में पहुंच गया था। एक्ट्रेस की आखिरी ख्वाहिश थी कि वो अपने बेटे को बड़े पर्दे पर देखे। दुर्भाग्य से रॉकी की रिलीज से सिर्फ 5 दिन पहले नरगिस का निधन हो गया था। आखिरकार जब प्रीमियर हुआ तो संजय ने अपनी मां की उपस्थिति महसूस करने के लिए थिएटर में एक खाली सीट रख। तो ये सब थी संजय दत्त की कुछ ऐसी बातें जो संजय दत्त के फैंस जरूर सुनना चाहेंगे। वेल, अब आप बताएं कि आप कितने एक्साइटेड हैं मुन्ना भाई 3 के लिए।
हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अब तक खुश रहें एंड सेफ रहें।